दोस्तों, स्टडी विद अविनाश यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के चौथे दिन के सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन देखेंगे जीके और जीएस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं यूपी पुलिस के चौथे दिन के सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है आपका राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये आपका कानपुर में पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा कानपुर। फिर पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या काम करता है, इसका काम क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। तो इसका आपका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना, ये आपका सही जवाब होगा। फिर देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था, सोशल मीडिया पर हैशटैग इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल है वो जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका ये आंसर सही होगा, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। फिर पूछा गया था, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। तो ये आपका सही जवाब होगा, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का कार्य है। फिर अगला पूछा गया था आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो इसका जो सही जवाब होगा, ऑक्सीजन की खोज जो है वो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। तो आपका यहाँ सही जवाब होगा जोसेफ प्रिस्टली। फिर आगे देखते हैं, आगे पूछा गया था, CPCB का मतलब क्या है। मतलब CPCB का फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछा गया था। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB का फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका सही जवाब होगा। अगला पूछा गया था, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा भजन लाल शर्मा, जो कि राजस्थान के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। अगला पूछा गया था, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ जो आपका सही जवाब होगा, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। तो आपका यहाँ पे ये सही जवाब होगा, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपका यहाँ सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का पावर हाउस होता है, कहा जाता है उसे। अगला पूछा गया था, लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। अगला पूछा गया था, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा N, ऑप्शन बी N। आपका इस क्वेश्चन इस सेट में जो है ऑप्शन बी पे N है, N आपका सही जवाब होगा। हर सेट में ऑप्शन आगे पीछे थे तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है, N। अगला पूछा गया था, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला पूछा गया था, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर जो है वो 30 दिसंबर बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा, क्योंकि इसमें क्या है कि नोटबंदी की जो डेट थी वो कई बार बढ़ाई गई थी, और एक बार डेट बढ़ा के जैसे जो विदेशों में भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए अलग डेट दी गई थी, और लास्ट डेट बढ़ा के एक बार RBI के लिए अलग डेट दी गई थी, RBI में जमा करने के लिए। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इस तरह से क्लियर नहीं, पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 30 दिसंबर सही होना चाहिए। अगला पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो आपका रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आपको ये भी पता होना चाहिए भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से वो 7वें नंबर पे आता है। अगला है, मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणा अपनी
75वीं वर्षगांठ कब मनाई? तो इसका सही जवाब है आपका 10 दिसंबर 2023 को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो आपका यहाँ पे 10 दिसंबर 2023 सही होगा। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो नौकरी जो है आपका वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे नौकरी सही होगा। आगे पूछा गया है लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चारों के आपका यही आंसर बनता है। बाकी इसके एक से अधिक आंसर भी बन सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शनों में सबसे स्पष्ट ऑप्शन आपका यही बनता है। अगला पूछा गया है आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो है विद्रोहियों का सैन्य दमन। विद्रोहियों का सैन्य दमन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया था IGST में आई का मतलब क्या है? तो IGST में जो आई का मतलब होता है वो है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आपका यहाँ सही आंसर होगा। इंटीग्रेटेड यहाँ सही होगा। अगला पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो कैनबरा है। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो करेंसी नोट जारी करना ये भी रिजर्व बैंक करता है, मौद्रिक नीति का संचालन ये भी रिजर्व बैंक करता है, विदेशी मुद्रा का विनियमन ये भी RBI करता है। तो आपका यहाँ सही जवाब होगा शेयर बाजार को विनियमित करना। ये जो है ये कार्य आपका सेबी करता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला पूछा गया था ADB एशियाई विकास बैंक क्या करता है? तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है एशियाई देशों को। ये इसका कार्य यही है, जो एशियाई देश है उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना वो आपकी 1951 में लागू हुई। तो आपका यहाँ 1951 सही होगा। अगला पूछा गया था लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो लुइस मोंटेनेग्रो जो हैं वो हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने। तो आपका यहाँ पुर्तगाल राइट आंसर होगा। और पुर्तगाल की जो राजधानी वो आप पता नहीं लिस्बॉन है, और यहाँ पे करेंसी जो यूरो चलता है। तो लुइस मोंटेनेग्रो जो है वो हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पूछा गया है कौन सा संगठन दक्षिण एशियाई के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने का ध्यान केंद्रित करता है? तो आपका यहाँ सिंपल सा आंसर होगा सार्क, साउथ एशियन। तो ये दक्षिणी एशिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका सार्क राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, वहाँ भी आंसर आर्टिकल 19 था। यहाँ भी आपका अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 सही होगा। अगला पूछा गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऐसे तो पहले बंगाल प्रांत के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बने थे, बट ये पूरे भारत के नहीं थे। पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। तो जो ये आपका यहाँ सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ 7वीं अनुसूची राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया था डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो आपका यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। इस क्रिया को ये डंपिंग का तात्पर्य, इसको डंपिंग कहते हैं। तो आपका यहाँ पे
सही जवाब होगा विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ये आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा गया है सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ? तो 1907 में जो है वो सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा 1960। अगला पूछा गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, नेशनल ओशन डे। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, आपका यहाँ 5 अप्रैल राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है आपसे आरडीएस का पूर्ण रूप, आरडीएस का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आरडीएस का सही जवाब आपका होगा यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। आपका ये सही आंसर यहाँ पे होगा। आरडीएस का पूर्ण रूप फुल फॉर्म रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारत के रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो जो पहला रामसर साइट नामित किया गया था वो आपका सही आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया, फिर देखते हैं आगे था मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? तो इसके जो लेखक हैं वो शूद्रक थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका शूद्रक होगा। अगला पूछा गया है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो जो गरीबी का मुख्य कारण है कम विकसित देशों में, वो सही आंसर है आपका आय असमानता, इनकम इनइक्वलिटी के कारण, आय असमानता के कारण मुख्यतः मतलब कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्यतः कारण जो है वो आय असमानता है। आपका यहाँ सही आंसर होगा आय असमानता। अगला पूछा गया था किस खनिज को बरीड सनशाइन, दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ जो सही आंसर है वो कोयला। कोयला आपका सही होगा। आगे पूछा गया था किस खनिज को, ये तो हो गया है। अगला था आपका 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आपका सही जवाब होगा काले धन पर अंकुश लगाना। मेन मुद्दा यहाँ का मेन उद्देश्य जो था वो काले धन पर अंकुश था। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। फिर अगला पूछा गया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ये 12.36% से बढ़ा के 12.50% कर दी गई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 12.50। तो दोस्तों ये यूपी पुलिस के चौथे दिन के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस था। बाकी अभी 2 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, तो आप लोग जिनका पेपर अभी है वो अच्छे से पढ़िए। पेपर ऑन एवरेज ही आ रहे हैं, ना बहुत टफ आ रहे हैं ना बहुत ईजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो अच्छे से पढ़िए जिनका पेपर अभी बचा है। बाकी जीके जीएस करंट अफेयर्स और भी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।